कलाकार के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली ये अभिनेत्री एक जबरदस्त एक्ट्रेस है। तुमने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है, पोसा है। तुम इन लोगों से बोलती इस अभिनेत्री ने मात्र 14 साल की उम्र से ही अपने प्रेमी के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी। अपने जमाने की जबरदस्त डांसर रही इस अभिनेत्री ने जब शादी की तो फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज 63 साल की उम्र में भी इस अभिनेत्री की खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि शादी के लिए यूं करियर छोड़ देने वाली इस अभिनेत्री को अपनी फील्ड से बेहद प्यार था और उसकी हर फिल्म उनके लिए खास होती थी। क्या आप जानते हैं इस अभिनेत्री को प्रेगनेंसी के दौरान ही झेलनी पड़ी थी मानसिक यातना। क्या आप ये भी जानते हैं कि इनके अभिनेता पति ने अपनी असफलताओं का जिम्मेदार अपनी गर्भवती पत्नी को ठहराया था? ये रख लो। ये क्या आप जानते हैं कि इस बेहतरीन अदाकारा को उनके अपने पति ने सिर्फ अपनी परछाई बनाकर रखा था? हमें इस पे शक है। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री को अपने जीवन के सुनहरे पलों को दोबारा जीने का फिर से मौका मिला है और वो फिर से खुद को तलाश रही हैं। इस अभिनेत्री के जीवन से जुड़े हर पहलू की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेमन चूस कैंडी। आज हम जिस अभिनेत्री के जीवन से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनका नाम है नीतू कपूर, जिनको शादी से पहले लोग नीतू सिंह के नाम से पहचानते थे। बचपन से अभिनय करने वाली नीतू को प्यार भी बचपन में ही हो गया था। रिक्शा वाला सेठ बुलाना पड़ेगा। हाँ? और जिस उम्र में हीरोइनें अपने करियर की पहली सीढ़ी चढ़ रही होती हैं, उस उम्र में नीतू सिंह नीतू कपूर बनकर अपना परिवार संभाल रही थी और ताउम्र उन्होंने यही किया। ऊपरी तौर पर देखने पर नीतू कपूर का जीवन काफी खुशनुमा और परफेक्ट दिखता है, पर गहराई से देखने पर पता चलता है कि उनका जीवन संघर्षों और दुखों से भी भरा हुआ है। नीतू सिंह के जीवन के संघर्षों के बारे में जानेंगे, पर पहले उनके बारे में थोड़ा और जान लें। अगर मुझे नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। डैडी? उनके पिता का नाम दर्शन सिंह और उनकी माता का नाम राजी सिंह है। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया और उनको उनकी माँ ने ही पाला है। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ उनको लेकर मुंबई आ गई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हिल ग्रेज हाई स्कूल मुंबई से प्राप्त की है। नीतू बचपन से ही मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला के डांस स्कूल की स्टूडेंट थी और वहीं से वैजयंती माला ने नीतू को फिल्म सूरज में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका दिया था और वहीं से वैजयंती माला ने नीतू को फिल्मों में काम करने की सलाह दी थी और उसके बाद नीतू ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू किया था। अगर नीतू सिंह के करियर की बात करें तो बॉलीवुड में बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने डेब्यू किया था। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने 1966 में आई फिल्म सूरज से बॉलीवुड में कदम रखा। नाम की नहीं, बेबी सोनिया के नाम से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली नीतू ने बहुत जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, पर फिल्मों में बाल कलाकार से मेन लीड तक आने में उनको काफी पापड़ बेलने पड़े। पर आखिरकार उन्होंने वर्ष 1973 में फिल्म रिक्शा वाला के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 10 लाख, वारिस और पवित्र पापी जैसी कई फिल्में की। इसी बीच 1973 में आई फिल्म यादों की बारात ने नीतू कपूर को एक सफल अभिनेत्री के साथ साथ
एक बेहतरीन डांस स्टार के तौर पर भी पहचान दिला दी थी। नीतू ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से एक अलग जगह बना ली थी। फिल्मों में उनका बिंदास अंदाज काफी पसंद किया जाता था। साथ ही वे इतनी खूबसूरत थी कि हर किरदार में वे अच्छी ही लगती थी। यही कारण है कि अपने समय में उन्होंने हर बड़े एक्टर के साथ हिट फिल्में दी। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि नीतू अपने काम को लेकर काफी संजीदा थीं और अपने किरदारों में ढलने की काफी कोशिश किया करती थीं। 1975 में नीतू कपूर सबसे व्यस्त अदाकारा मानी जाती थीं और उस समय लगभग 85 फिल्मों के लिए वो साइन कर चुकी थीं, जिनमें से अधिकतर फिल्में ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और शशि कपूर के साथ ही थी। नीतू ने वर्ष 1973 से 1983 तक मुख्य नायिका के रूप में करीब 50 फिल्मों में काम किया। नीतू ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें खेल खेल में, कभी कभी, धर्मवीर, दीवार, दो कलियां, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम आदि शामिल है। इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला। उनकी खासियत थी कि वो हर किरदार के अनुरूप खुद को ढाल लेती थीं। इतने कम समय में इतनी ज्यादा शोहरत पाने वाली अभिनेत्रियों में नीतू सबसे आगे थीं। पर फिर कुछ ऐसा घटा जिसने नीतू के जीवन को बदल कर रख दिया, और वो घटना थी उनके जीवन में ऋषि कपूर की एंट्री। तो फिर तुमने अपनी माँ के बारे में हालांकि नीतू और ऋषि दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे जब नीतू 14 साल की थी और वो ऋषि कपूर के साथ तब भी डेटिंग किया करती थी। 17 साल की होते होते नीतू ने तय कर लिया कि वो अपने को स्टार ऋषि के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगी। इस बीच ऋषि को उनके पिता राज कपूर फिल्म बॉबी के जरिए लॉन्च करने की योजना बना रहे थे। नीतू को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि ऋषि के प्रेम में पागल नीतू हर पल उनके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए फिल्म बॉबी में नीतू सिंह लीड रोल में आना चाहती थी। लेकिन राज कपूर एक नया चेहरा चाहते थे और इसीलिए उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को इस फिल्म के लिए साइन किया। इस बात को लेकर नीतू बेहद निराश हो गई थी। फिर भी दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। हालांकि नीतू की मां राजी सिंह को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और इस कारण उन्हें अपनी मां से कई बार मार भी खानी पड़ी थी। लेकिन नीतू और ऋषि के प्यार के आगे सभी को झुकना पड़ा। फिर भी नीतू की मां मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वो ऋषि नीतू को अलग करना चाहती थी। तो ये वादा कर। जिन दिनों नीतू ऋषि के प्रेम में पागल थी, उन दिनों नीतू की मां नीतू को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उनकी मां उनके साथ फिल्मों के सेट पर भी जाती थी, हर समय उन पर नजर रखती थी। और तो और कभी जिद करके नीतू अगर ऋषि से मिलने जाती तो भी उनकी मां नीतू के साथ उनके कजिन को भेजा करती थी। दरअसल नीतू की मां राजी सिंह खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। नीतू सिंह की मां हीरोइन बनने के चक्कर में ही मुंबई आई थी। तब उन्होंने अपनी बेटी को ही फिल्मों में लाने की ठान ली। उनकी कोशिश रंग लाई और 6 साल की बेबी सोनिया के रूप में नीतू सिंह की फिल्मों में एंट्री हो गई। फिल्म रानी और लाल परी में नीतू कपूर की मां ने ही ऑन स्क्रीन भी नीतू की मां का किरदार निभाया था। राजी चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में जमकर काम करे और अपना भविष्य निखारे, पर ऋषि नीतू के प्यार ने राजी के सारे अरमान तोड़ दिए। राजी जानती थी कि कपूर खानदान की बहू बनकर नीतू को सब कुछ छोड़ना होगा, पर नीतू इस बलिदान के लिए भी तैयार थी। उनको उस वक्त सिर्फ ऋषि का प्यार नजर आ रहा था। 1980 में तमाम कठिनाइयों के बाद दोनों की शादी हो गई। तब नीतू 21 साल की थी। आपको उनकी शादी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। अपनी शादी के दिन ऋषि कपूर और नीतू सिंह दोनों ही बेहोश हो गए थे। जहां एक ओर नीतू अपने भारी भरकम लहंगे की वजह से बेहोश हो गई थी, वहीं ऋषि कपूर इतनी भीड़ देखकर
अचेत हो गए थे। किसी तरह शादी हुई और नीतू को लगा कि अब दुनिया रंगीन है। पर नीतू के जीवन की असल कठिनाइयां शादी के बाद शुरू हुईं। एक ओर अपना जमा जमाया करियर छोड़कर विशुद्ध गृहिणी बनने की कसक, दूसरी ओर इतने बड़े खानदान के तौर तरीके निभाना, उस पर पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग। और यही वो समय था जो नीतू कभी नहीं भूल सकती। इन सब से नीतू एडजस्ट कर ही रही थी, तभी उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। यही वो समय था जिसमें उनको जमाने भर की खुशियां मिलनी थी, पर यह समय उनके जीवन में दर्द और डिप्रेशन लेकर आया। दरअसल शादी के बाद ऋषि का फिल्मी करियर ठीक नहीं चल रहा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। नई शादी की जिम्मेदारी, होने वाले बच्चे के भविष्य की चिंता और करियर में सफल ना हो पाने की कसक ने ऋषि कपूर को चिड़चिड़ा बना दिया था, बिना इस बात की परवाह किए कि गर्भवती नीतू पर उनके इस रवैये का क्या असर हो रहा है। फिल्मों में नाकामी का दौर ऋषि कपूर के लिए निराशा और हताशा लेकर आया था। प्रेगनेंसी में नीतू पति ऋषि के इल्जामों से आहत थीं और मानसिक तनाव से गुजर रही थीं। नीतू उस स्थिति में ऋषि कपूर की हताशा झेलती थीं। अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में खुद ऋषि ने इस बात का खुलासा किया कि उनके व्यवहार के कारण नीतू की पहली प्रेगनेंसी बड़ी ही कष्टप्रद बीती। ऋषि ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि शादी के कई साल तक दोनों की जिंदगी बेहद खुशनुमा थी, लेकिन नीतू सिंह की प्रेगनेंसी के समय हालात बदल गए थे। ऋषि को इस बात का मलाल था कि उनके कारण नीतू डिप्रेशन में थी और उनको इसका अंदाजा भी नहीं था। काफी समय बाद ऋषि को नीतू के हालात का पता चला तो वो शर्मिंदगी से भर गए। इसके बाद कपल की शादीशुदा जिंदगी उस दौरान बेहद नाजुक दौर से गुजर रही थी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह अपने प्यार को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। मैंने कहा जिद छोड़ दे तू दिल मोड़ दे ओ सनम। और इसके बाद हुआ भी ऐसा ही। उनके 2 बच्चे हैं, रणवीर कपूर और रिधिमा कपूर, यानी कि एक खुशहाल परिवार। जैसा कि आप सबको पता है कि ऋषि कपूर से शादी के बाद 1983 में नीतू कपूर ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। पर 26 सालों के बाद 2009 में उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की। उन्होंने फिल्म लव आजकल के साथ कमबैक किया। इस फिल्म में वो ऋषि के साथ ही नजर आईं। इसके बाद उन्होंने 2010 में बनी फिल्म 2 दूनी 4 में भी काम किया और उसके बाद 2013 में रणवीर कपूर स्टारर फिल्म बेशर्म में नीतू सिंह और ऋषि कपूर दोनों साथ साथ नजर आए। नीतू ने फिल्मों में वापसी तो कर ली, पर उनका अस्तित्व ऋषि कपूर की पत्नी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। कपूर खानदान की होकर भी नीतू जितनी फिट हैं, वो भी उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जीवन अपनी गति से चल रहा था, तभी उनको फिर एक गहरे दुख से गुजरना पड़ा। 20 अप्रैल 2020 को नीतू के पति ऋषि कपूर का मुंबई में ल्यूकेमिया के साथ 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। ऋषि कपूर का जाना नीतू सिंह के लिए बहुत बड़ा सदमा था, पर एक बार फिर से नीतू ने खुद को संभाल लिया और व्यस्त भी कर लिया। अपने पुत्र रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में नीतू का एक अलग अंदाज नजर आया। अब भी वो आए दिन मीडिया की सुर्खियों में होती हैं। इन दिनों म्यूजिक रियलिटी शोज में भी वो खूब दिख रही हैं। साथ ही नीतू सिंह जल्द ही अनिल कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आने वाली हैं। फिल्म जुग जुग जियो में वो अपनी शादी के बाद पहली बार ऋषि कपूर के अलावा किसी और को स्टार के साथ नजर आएंगी। इसीलिए उनके लिए ये फिल्म एक डेब्यू की तरह है। नीतू के इस नए अवतार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतू को ऋषि अपना जीवन जीने नहीं दे रहे थे, उनको कैद में रखते थे। इसीलिए नीतू अब उनके जाने के बाद अपनी जिंदगी जी रही हैं, मानो सबसे कह रही हो कि जीवन का हर पल अनमोल है। तो आपको हमारा ये वीडियो और नीतू कपूर के जीवन से जुड़ी कुछ अनोखी अनकही कहानियां कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। क्या है जी
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगी। नमस्कार।